वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो पिछली क्लास में लाइट की प्रॉब्लम की वजह से जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चंस को जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखें, वो जो लिख चुके हैं कोई बात नहीं है। आवाज़ नाशिर सबानी आप यहाँ से बहुत आती है, मैं म्यूट कर दूंगा सबको। नहीं, चलिए, व्हाट इज द आंसर, सारे लोग दें।
हाँ देखिए, हाँ चलिए सर, चलिए मैं इसको समझाता हूँ, पहले तो आंसर बता दूं। वरुण, कल के क्वेश्चन में ये ऑप्शन सी था, समझा कि नहीं? ऑप्शन ए है ये, समझा? अब क्यों है गौर से सुने, पहले तो इस रिएक्शन को समझिए कि ये कहाँ से लिया गया है। देखिए आपने 12th में ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि डाइजोटाइजेशन, तो ये तो आपको सबको मालूम है कि एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ लो टेम्परेचर पर होता है तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है N2Cl, और ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन शो करता है, मालूम किसके साथ? जिसको कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं, इट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझा कि नहीं? तो एक मैंने आपको बताया था, समझा कि नहीं, इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन विच इज द टाइप्स ऑफ SE। तो कपलिंग रिएक्शन आपने पढ़ा होगा फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ इन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। एजो डाई जो बनाता है फिनॉल के साथ जब रिएक्शंस करता है तो पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है, पी हाइड्रोक्सी। तो यही पैरा पोजीशन पर हो रहा है। आपको मालूम है कि ये N2+ इलेक्ट्रोफाइल है और फिनॉल क्या है? एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा पोजीशन पर अटैक करता है मेजर प्रोडक्ट होने के लिए। पैरा पर दो ग्रुप की पोजीशन दूर है तो इसलिए वो स्टेबल होता है। एनिलीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो पी अमीनो एजोबेंजीन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये सब आपने 12 के NCERT में पढ़ा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि ड्रॉप वाइज आप डाल रहे हैं और इक्वोमोलर मिक्सचर है, यानी दोनों एक साथ है, तो दोनों प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कहा जा रहा है मेजर कौन होगा। तो आप ये देखिए कि ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये एक्टिवेटिंग। तो आपको मालूम है कि OH और NH2 ग्रुप में NH2 स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दैट द रीजन मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, तो इसलिए ए ऑप्शन। क्या मेरा एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया? कपलिंग रिएक्शन आप सबने 12th में पढ़ा है। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि उन्होंने सॉल्यूशन के अंदर इक्वोमोलर अमाउंट में फिनॉल भी रखा और एनिलीन भी रखा, तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो आपका पी हाइड्रोक्सी अमीनो बेंजीन होगा। ठीक है, फराज समझ में आया? फराज तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं मैं, कोई डाउट है तुम्हें? सर आपने जो ये बताया कि मतलब कपलिंग रिएक्शन तो मैंने पढ़ रखा है, लेकिन वो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा एक बार वो दोबारा बता दीजिए कि चलिए मेजर ठीक है, हाँ कपलिंग ये तो हो गया, हाँ भाई दोबारा समझा देते हैं। देखिए पहले तो ये समझिए कि कपलिंग रिएक्शन एक तरह का कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर। सब्स्टिट्यूशन। यस हाँ, सर। तो इस रिएक्शंस में बेंजीन डाइजोनियम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और आपने पढ़ा है ना ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जिसके यस सर, की ऑर्थो एटम पर पैरा। लोन पेयर होता है ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग। पैरा, यस सर। और आपने ये भी पढ़ा है कि हर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को हम एक्टिवेटिंग कहते हैं। यस एक्टिवेटिंग सर, आर 3 एक्टिवेटिंग। टाइप्स। हाँ 3 टाइप्स, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड वीकली। OH और NH2 स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, लेकिन उसमें स्ट्रांगली कौन है? NH2, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, या आसानी से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा, तो इसीलिए NH2 वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, दैट द रीजन मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। ओके, ओके सर, यस सर, गॉट। थैंक यू। हाँ B2H6 समझ, B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड को ही अल्कोहल में करता है।
B2H6 और सबको करता है, लेकिन अच्छे से कार्बोक्सिलिक एसिड को ही अल्कोहल में करता है, डाइबोरेन। और आपके नोट्स में होगा, 12th का पढ़ें भाई, नोट्स है। तुम ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जो पढ़ाया जा चुका है, पढ़ो नोट्स में अच्छे से। नोट्स है कि नहीं तुम्हारे पास 12th का? पूरा डिटेल बता दिया गया था। खैर चलिए, हाँ तो उसमें देखो, हो सकता है तुम क्लास छोड़ दिए होगे, ये सब लिखाया जा चुका है, जो मुझसे 12th में पढ़े हैं वो सब कुछ है। और तुम्हारे बैच को तो, और आपका बैच आईटी और नीट वाला था तो और अच्छे से था। चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। और एक दिन मैं आज लास्ट क्लास है ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूंगा, उसके बाद एक स्पेशल क्लास में रिएजेंट के लूंगा। कल केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आएंगे सारे लोग। ऑर्गेनिक में मैं एक क्लास या 2 क्लास रिएजेंट का लूंगा, कि आप पूरा तो पढ़ चुके हो, लेकिन और थोड़ा अच्छे से कौन सा रिएजेंट किसको किसको रिड्यूस ऑक्सीडाइज करेगा ये पढ़ लोगे तो ऑर्गेनिक और अच्छी मजबूत हो जाएगी। और पूरे ऑर्गेनिक की कम से कम 30 रिएक्शन इसी पर हो जाएगा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अलग से पढ़ लो। इसी डी वाला ऑप्शन उसी तरह का, इसमें मैंने जानबूझ के ये बना दिया है चूंकि, तो अगर तुम इसको हटाओगे, डबल बॉन्ड दोगे, इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। समझा कि नहीं? तो ये बेंजीन रिंग है, तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हटा के आप इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, तो वो मैंने नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, इसमें ऑप्शन बोलिए, बहुत डायरेक्ट है, सारे लोग बोलिए।
कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा उसी के बेसिस पर है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो सब आपको आता ही है। अब देखो कल से मैं NO2 HCl में 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सबको जुबानी याद हो गया होगा। चलिए वरुण, फराज आंसर दीजिए। देखिए बहुत ही क्लियर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी जो है वो आपका है, कुछ नहीं है। देखो बहुत आसान है, देखो कैसे, यहाँ पर OH है, यहाँ पर NH2 है, तो खुद सोचो NaNO2 और HCl 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। जो अभी पढ़े हो ना, अभी जस्ट वही है, मतलब कपलिंग ही रिएक्शन है। देखो ये फेनॉल है, ये फेनॉल है, तो फेनॉल के रेस्पेक्ट में ये देखो पैरा पोजीशन है ना, अब इसी का H इसके Cl को हटा देगा। कपलिंग रिएक्शन है बेसिक मीडियम में, समझा? तो देखो कैसे, वही NCERT का रिएक्शन है लेकिन आपको कंसेप्ट के बेसिस पर देगा, इसलिए NCl हट जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको अगर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में लिखना चाहें, डबल बॉन्ड के फॉर्म में, फिर उसी तरह करें जैसे आपको बताया गया। तो बताइए, कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी ना है। इसके पैरा पोजीशन पर ये HCl हट गया, इसी तरह क्वेश्चन कंपटीशन में बनता है। सॉरी, तो N डबल बॉन्ड N, बोलिए किसी, फराज समझ में आया? मैसेज करो फराज। फराज मैंने अनम्यूट किया, बताओ कोई डाउट है तुम्हें? वो तो समझ में आ गया कि जो, आवाज साफ नहीं आ रही है, जोर से बोलो। हाँ हेलो सर, आ रही है अब? हाँ अब आ रही है, बोलिए। कह रहा था पैरा पोजीशन वाला तो समझ में आ गया, पर वो जो एंड, जोर से बोलिए। कह रहा था सर वो जो पैरा पोजीशन पे है वो तो समझ में आ गया। अभी बताए ना, अभी तो जस्ट तुम पढ़े हो ना, ये तो रिएक्शन नहीं पढ़े थे। एनेलीन का N2Cl का रिएक्शन जब फेनॉल से होता है, पढ़े हो ना, डाइजोटाइजेशन। क्या पढ़े हो कि फेनॉल के पैरा पोजीशन पर ही तो बनता है ये, बोलो, पढ़े हो ना? फराज आया समझ में? हैं? यस सर, आ गया, अब आ गया, अब ये वाला पैरा पर, ये तो वही है ना जो 12th में पढ़ो, ये वाला वही है, उसी के बेसिस पर है। ये थोड़ा सा इस तरह दिया कि 2 कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हो। देखो ये पैरा है ना, इसके रेस्पेक्ट में HCl हट जाएगा। ये आवाज क्यों करता है तुम्हारे यहाँ से? चलिए, दमन को कोई डाउट है क्या? हाँ हाँ वो बनेगा ही यार, तुम बनाओ ना। तो मुझे यकीन, तो तुम मुझे तो दिली तकलीफ दिए हो ना समझ। तुम सही से पढ़ते तो और अच्छा करते। तुम्हें असल में मेरी बद्दुआ लग गई है लगता जैसा है।
तुम मेरा बहुत दिल दुखाए हो ना, तुम मेरा दिल बहुत दुखाए हो। अगर मुझ पर यकीन करके पढ़ोगे, जितना ट्रिक्स तुम लोगों को दिया गया है, मसला वही है ना, अभी भी वही। तुम अच्छे स्टूडेंट हो, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन तुम अपनी एनर्जी को उधर उधर खर्च करते हो। तुम पढ़ो मेहनत से, जिस टीचर से भी पढ़ो उस पर यकीन करके पढ़ो, अगर समझ में आ रहा है तो। जब समझ में आ गया, आदमी डेमो लिया, समझ में आ गया, तो यकीन करके पढ़ना चाहिए। ये मैं आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन तुम तो मुझ पर यकीन करते नहीं हो। तुम पर यकीन तुमको तो है नहीं। एकदम मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं अब दुआ दे रहा हूँ तुम्हें, तहज्जुद में दुआ मांगूंगा तुम्हारे लिए। मैं आजकल तहज्जुद पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे लिए रो रो के दुआ मांगूंगा मैं। लेकिन अब अगर दिल दुखाए हो ना, तो जान लो बिहारी। चलिए एकदम आराम से आंसर दो। सब लोग, फराज आप भी आंसर दें, ये पढ़ चुके हैं बेसिक कैरेक्टर। दमन, शमीम, सब लोग आंसर दें। अब्बास, अरीशा, फराज, अफ़ान, नबीला, सूफिया, पीएचडी स्कॉलर हैं ये, उमामा, वरुण सिंह, सब लोग, रजा अब्बास, सब लोग आंसर दो। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। वरुण का डी आंसर आ रहा है, अरीशा का भी डी आ रहा है, समत का भी डी आ रहा है। फराज तुम टाइप करो कौन सा आंसर आ रहा है। पहली बात देखो, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा तो हमारे माइंड में आना चाहिए, पहले सुनो मेरी बात को, टर्शरी अमीन मोर बेसिक, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, समझा कि नहीं, देन एरोमेटिक अमीन। लेकिन इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और तुम जानते हो कि अमीन, पूरे ऑर्गेनिक में अमीन की बेसिक कैरेक्टर दो केसेस में पढ़ते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसको कहते हैं गैस फेज, और दूसरा है पोलर सॉल्वेंट वाटर। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम पहले चलो हम गैस फेज के लिहाज से देखेंगे। तुम जानते हो टर्शरी अमीन में प्लस आई एफेक्ट ज्यादा, तो देखो टर्शरी अमीन है, कहीं पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सी नहीं, सी एक जगह लिखा हुआ है, और सी के बाद आपको बी होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। तो चलिए इस लिहाज से ये ऑर्डर नहीं है, तो इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस में सेकेंडरी होता है, देन प्राइमरी, देन टर्शरी, देन अमोनिया। अगर सॉरी, अगर RCH3 हो,
और अगर R C2H5 हो तो सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। अब यहां देखो, ये प्राइमरी, एक मिनट, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शरी अमीन है, और ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक अमीन तो सबसे कम होगा, क्यों? इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा। जब इसका रेजोनेंस में चला जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर तो बहुत कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बी है। और जब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो उसके बाद ए है, फिर सी है, फिर डी है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा ऑर्डर होगा? डी। पहले बताओ सारे लोग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अब्बास, अरीशा, दमन, अफान, नबीला, नासिर, समद, शमीम, उमामा, वरुण, रजा, अब्बास, बोलो बोलो। ओके ओके। हाँ फराज, तुम बोलो। फराज, अरे अनम्यूट कर रहा हूं तुम्हें, जल्दी करो। फराज समझ में आया? जल्दी बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फराज की आवाज नहीं आ रही, ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं भाई फराज भाई। चलो एक बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो तुम लोग अगर नहीं दिए हो तो फिर मैं बद्दुआ दूंगा, समझ रहे हो? फटाफट आंसर दो फराज, जल्दी दो। हेंसबर्ग रिएजेंट इज, अरे फराज तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। वरुण, अरीशा, दमन, सारे लोग आंसर दो। हाँ, किसी की आवाज आई, बोले सर ऑप्शन, फराज। यस सर, ऑप्शन सी होगा सर। ऑप्शन सी। पिछला क्वेश्चन समझ में आया था? यस सर, समझ गया तो सर। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ भाई, पूछता रहता हूँ, रेस्पॉन्स देते रहिएगा। वो सर, आपकी बहुत फिक्र है, मुझे कहा गया आपकी फिक्र करने के लिए। वो सर वो कट गया था, वो अभी नेट हाँ कट गया। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा। ठीक है, वेरी गुड। बेंजीन, इसको नाम में कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन के बाद हिंसबर्ग का मामला ही खत्म। हिंसबर्ग टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट बोलो, फास्ट।
हाँ माशाल्लाह, टर्शरी अमीन नहीं देता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ फराज तुम बोलो। हाँ फराज कभी कभी मैसेज भी कर दो जब प्रॉब्लम होगी। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, टर्शरी अमीन नहीं देता है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूं। अब देखो एक सीरीज में, अभी 1 मिनट, अब एक रिएक्शन पे मैं लगातार क्वेश्चंस दूंगा, लगातार। बहुत आसान से मैं शुरू कर रहा हूं, समझा, बहुत आसान से। पहले ये बताओ फिर मैं अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वरुण बहुत जल्दी कंप्यूटर लाइक आंसर देते हैं वरुण, बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। वरुण जी आ रहा है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दमन का भी सबका आंसर आ रहा है। बहुत अजीम शख्सियत हैं भाई। चलिए फराज मियाँ आंसर दीजिए। फराज पहले मैसेज के जरिए आंसर सर दो। कर दिया, सर कर दिया आंसर। क्या? हाँ सर वो अच्छा कर दिए, मैसेज देख यस सर। लेता हूँ। तुम्हारे यहाँ से सराउंडिंग से खट खट बहुत आ रहा है। ए हो गया, वाह। समद का आंसर नहीं आ रहा यार, समद क्या हो रहा है तुम्हें? समद, हाँ तो बेसिक है तो बता ना। ए है गलत, डी ऑप्शन इज सही। गलत आंसर है सबका, बेसिक है। बेसिक ही क्वेश्चन तो नहीं होता तुम लोगों से, इसीलिए कंपटीशन में नहीं होता है। अब तुम्हारे अंदर तो ये खास बात है, बेसिक है। और ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, मैं बताता हूं कहां पर है ये। अल्लाह रहम करे, सबका आंसर गलत। मैं मैकेनिज्म समझाता हूं। बोलता है बेसिक है और ए आंसर देते हैं। एक जरा नहीं तुम लोग पढ़ रहे हो भाई, इसलिए मेरा फंडा सुनो 2 मिनट अच्छे से सारे लोग। 2 मिनट ये दिमाग में रख लो, चाहे जी मेंस हो जी एडवांस हो, ऑर्गेनिक में लोग फालतू में इतना रिएक्शंस पढ़ाता है, इतना रिएक्शन पढ़ाता है जो कि सिलेबस में नहीं है। अब तुम कहोगे क्यों पढ़ाता है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। वो कंपेयर करते हैं, अरे फलाना का नोट्स ऐसे, इसका नोट्स ऐसे, और बेसिक पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और तुमको तो मैं चैलेंज करता हूं 15 साल के क्वेश्चन पर, चाहे जी मेंस हो चाहे जी एडवांस हो या नीट हो, आप उस पर रिसर्च कर लो। और वही मैं कह रहा हूं कि एक दिन मैं रिएजेंट की क्लास लूंगा और मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा रिएजेंट है। और बहुत बहुत सारे कोचिंग वाले पढ़ा देते हैं, इसलिए बच्चे का उसी पर ध्यान रहता है और बेसिक पर ध्यान नहीं रहता है, इसलिए नहीं होता है सिलेक्शन। इस साल भी तुम जी मेंस का पेपर ले लो, एक आध दो क्वेश्चन के अलावा बताओ। और ऑर्गेनिक में ये खास बात है। हाँ जो जैसे आप देखो, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया N2Cl वाला, अभी NaNO2 वाला, तो देखो बेसिक पढ़ लिया। अब उस पर देखो तमाम टफ क्वेश्चन भी मैंने करा दिया आपको, या जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो ऑर्गेनिक में कुछ लोग इतना पढ़ा देते हैं, इतना पढ़ा देते हैं कि वो बोर्ड लेवल, वो कंपटीशन लेवल में है, ये BSc लेवल तक नहीं रहता है वो। वही हाल यहाँ पर है, मैं बताता हूँ कहाँ पर तुम लोग पढ़े होगे। इसीलिए देखो मैं बताता हूं, ये जो फंडा है ना कि RnS2, गौर से सुनो अच्छे से, RnS2 NaNO2 और HCl के साथ 0 डिग्री पर Rn2Cl बनाता है। ठीक, इसको कहते हैं अल्काइल डायजोनियम। लेकिन याद रखो, ये R अगर एरोमेटिक होगा तो यहीं तक रुकेगा। क्यों? इट इज बेंजीन है, और क्या कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और क्या कहते हैं इसे स्टेबल। लेकिन अगर आर एलिफैटिक है तो ये अनस्टेबल है, ब्रेक हो जाता है, N2 एस्केप आउट।
N2 एस्केप आउट, फिर OH माइनस। अभी मैं मैकेनिज्म समझाता हूं और अल्कोहल बनता है। जैसे कैसे वो मैं पूरा सिखाता हूं तुम्हें। देखो कैसे, पहले बताओ NaNO2 प्लस HCl जो है, मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में अच्छे से आना चाहिए। तो ये क्या बनाता है जानते हो? HNO2 बनाता है। HNO2 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, OH पर माइनस और N पर प्लस, नाइट्रोसोनियम आयन दे सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, माइंड में रखो। RNS2 में अभी R लेके चल रहा हूं, देखो इधर, और इस पर N प्लस अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन इसको देगा। देखो क्या क्या बनता है। R, प्लीज सुनना 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बेसिक ही स्टूडेंट को नहीं आता है। अब देखो N पर प्लस, अब ये H, अब इसको देकर N स्टेबलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब तुमको मैंने टॉटोमेरिज्म पढ़ाया था, टॉटोमेरिज्म होगा, नाइट्रोसोनियम आयन भी टॉटोमेरिज्म होता है, हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सचेंज, NOH बना, बस। अब HCl है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मेन मैकेनिज्म बता रहा हूं। HCl तो H प्लस आएगा, तो उतना मत सीखो। फिर यहां से ब्रेक हुआ तो देखो डाइजोनियम आयन आया, ये जल्दी से नाइट्रोजन एस्केप आउट होगा, R प्लस बनेगा, और ये फर्दर OH माइनस से कार्बोकेटाइन बना, तो ROH माइनस बना, और ये ROH मतलब अल्कोहल बना। ये तो NCERT का रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम तभी बनता है जब एरोमेटिक हो। ये एरोमेटिक अगर रहेगा तो ये एस्केप आउट नहीं होगा, ये यहीं तक C6H5 N2Cl बन जाएगा, अगर ये R यहां पर C6H5 हो, इसी को कहते हैं डाइजोटाइजेशन। लेकिन R अगर एलिफैटिक हो, अब प्राइमरी हो, प्राइमरी नॉट सेकेंडरी, अभी सेकेंडरी अमीन का दूंगा तो उसमें भी फंस जाओगे तुम लोग। तो मैं इसलिए पहला आसान क्वेश्चन देता हूं, तो ये बात नोट कर लो अच्छे से सारे लोग, कि प्राइमरी एलिफैटिक, सुनो अच्छे से, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन जब भी NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शंस करेगा तो ये अल्कोहल बनाएगा और नाइट्रोजन गैस एस्केप आउट। और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन अगर रिएक्शंस करेगा तो नाइट्रोजन NaNO2, तो भाई तुम जो उस वक्त से यही पढ़ रहे हो, HCl 0 डिग्री, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या हैलाइड बनाएगा। फर्क समझें, ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ये बेसिक नहीं है। ये स्टूडेंट एक लिखता है बेसिक है ये और गलत आंसर देता है। वरुण जी समझ में आया? और एक बात सुन लें, एक बात सुन लें, और 12th के NCERT के जितने भी कन्वर्जन हैं उसके लिए ये की टॉपिक है। अगर आपको प्राइमरी एलिफैटिक अमीन को कोई कहे, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन को कोई कहे कि हमें भाई, हाँ हमें भाई CH3 CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो वही तरीका है कि आप इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करो NaNO2 HCl के साथ, चूंकि कार्बन ज्यादा है SOCl2 लाओ, फिर KCN लाओ, साइनाइड लाओ, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करो। ये तो 12 के NCERT का सब कन्वर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी एलिफैटिक अमीन अल्कोहल बनाता है। और खास बात ये है, मैं तो आसान क्वेश्चन दिया जिसमें आपसे नहीं बना, अगर आपको देखिए जादू, देखिए जादू, NH2 दे दे, प्राइमरी एलिफैटिक है, NaNO2 और HCl है, 0 डिग्री है, तो देखिए यहां रीअरेंजमेंट होगा। क्यों? देने को कुछ दे देगा कुछ, जहां कार्बो होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इस तरह लिख देते हैं CH3 CH3 CH2OH। देखिए मेरे नोट्स को 12th में जो मैंने पढ़ाया है, तो ये देखिए, ये चूंकि कार्बोकेटाइन जब बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट होता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना, ये ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रिएक्शन वुड बी फास्टर, प्रोडक्ट विल बी मेजर, ये यहां OH आएगा। ये तो मैंने दिया ही नहीं, पहले तो मैंने बेसिक पूछा। बताइए क्या सारे स्टूडेंट को मेरा लेक्चर समझ में आया? अब आप लोग गवाही दें, गवाही दें, समझ में आया
कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। तो NaNO2HCl के साथ, अरे कुछ तो बोलिए, क्यों शर्मा गए? शर्माइए मत, शर्माइए मत। फराज भाई समझ में आया? यस सर। अच्छे से आ गया? यस सर, लिखिए। हाँ, तो ये याद रखना, बेंजीन डाइजोनियम कब बनता है? जब एरोमेटिक अमीन हो, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो, NH2 डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो। समझा? बोलिए बोलिए। और प्राइमरी एलिफैटिक अमीन होगा तो अल्कोहल बनेगा। और ये भी याद रखना, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो देखिए, देखिए इस पर एक खूबसूरत सा क्वेश्चन दोबारा आप बना के दिखाइए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बनाइए, इसी पर अभी प्रैक्टिस कीजिए। इस पर मैं अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। बताइए बताइए सारे लोग, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए, अच्छे से बताइए। अच्छे से बताइए, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। बताइए बताइए। चलिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। हाँ, इसमें आंसर बी होगा। क्यों? जहां कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग एक्सपेंशन, फराज पढ़े हो रिंग एक्सपेंशन? कार्बोकेटाइन सबसे अच्छे, हाँ बी, कार्बोकेटाइन रिंग एक्सपेंशन। समझा? रिंग एक्सपेंशन होगा, 5 रिंग 6 वाले रिंग में चेंज होगा। इसीलिए यहाँ अल्कोहल तो बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन मैं कराता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छे जा रहे हो। बहुत बढ़िया, तुम लोग इतने अच्छे आदमी हो, मैं क्या बताऊं। चलिए, इसका प्रोडक्ट बनाइए। देखो, जो चीज सिलेबस में है उसी को बहुत अच्छे से पढ़ो, और बेसिक भी पढ़ो। अब देखो, अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ये घबराना नहीं है आपको। समझा कि नहीं? अब आपको बताना है कि भाई क्या प्रोडक्ट है। विच ऑप्शन इज सही? विच ऑप्शन इज सही? जो है सिलेबस में उसी पर खूब PhD कीजिए, जो है ही नहीं वो आता ही नहीं है। चलिए, बेहतरीन बेहतरीन। समझ का सी आंसर आ रहा है भाई। और समझ बेसिक था ना, आपको समझ में आ गया ना? समझ भाई कुछ तो बोलिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समझ भाई कैस
हाँ नबीला हाथ रेज कर रही है भाई, क्यों? नबीला को प्रॉब्लम है? हाँ नबीला बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? मैं अनम्यूट कर दिया। अच्छा गलती से हो गया, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हाँ देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। देखो कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं। सी और ए और बी तो होगा ही नहीं, सी और डी में कंफ्यूजन होगा। देखिए इसलिए ऑर्गेनिक में कार्बोकेटाइन बहुत अच्छे से सबको आना चाहिए। कार्बोकेटाइन इज द हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए सिंपल है, पहली बात ये है यहाँ पर पॉजिटिव आया। अब देखिए एडजेसेंट कार्बन पर मैंने आपको कहा था ना, जिस पर पॉजिटिव होता है आपको अगर रिंग एक्सपेंशन कराना है, रिंग एक्सपेंशन कराना है तो आप अपने से, अगर आपको बहुत जल्द ना समझ में आए तो अपने से काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, और मान लो एडजेसेंट बॉन्ड को ब्रेक करो, ये बॉन्ड को ब्रेक किए, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, तो यही एक्सपैंड हो गया। तो 1 का 6 के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो 1 का जब 6 के पहले तो तुम 6 रिंग बना लो। अब तुम अपने से देख लो, जब भी ना समझ में आए अपने से देख लो, अपने से 1 2 3 जैसे भी क्लॉक वाइज करो, एंटी क्लॉक वाइज करो। अब देखो 1 का 6 के साथ बॉन्डिंग है, किसके साथ है? 1 का 6 के साथ, तो वही है। तो देखो ये 1 मान लो, ये 6 मान लो, ये 5 मान लो, ये 4 है, ये 3 है, और 2 पर प्लस है। देखिए 2 पर प्लस, देखिए देखिए मैंने कहा था ना जब भी ब्रेक करना हो तो मैं समझा देता हूं कि आप एडजेसेंट बॉन्ड को ब्रेक कर लो, है ना, या है ना, ये CH2 प्लस है, एडजेसेंट बॉन्ड पर पॉजिटिव, दूर वाले पर नेगेटिव, तो देखो 6 रिंग हो जाएगा। तो ये तो आपको मैं सिखाया ही था, और आप जहां भी पढ़ा होगा वहां सिखाया गया होगा, क्योंकि आप लोग अजीम शख्सियत हैं। तो दिस इज द आंसर, OH यहाँ लगेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया? बहुत अच्छे से धीरे से समझाया मैंने। बोलिए बोलिए, गवाही दीजिए भाई, आप लोग गवाही नहीं देते हैं। जी वरुण समझ में आया? वरुण जी, फराज, फराज तुमको अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ जल्दी। अरे फराज तुम क्यों नहीं अनम्यूट हो रहा हो? आ गया समझ? हाँ मैसेज भी कर दिया करो भाई। यस सर, थैंक यू थैंक यू, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। दमन सबको आ गया? रीशा, उमामा, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। अभी देखो, तो ये देखो NaNO2 वाली सीरीज में, NO2 वाली सीरीज में, अब एक गौर से सुनो अच्छे से, NaNO2 वाली सीरीज में एक अच्छी बात और मैं बता देता हूं तुम्हें। एनसीईआरटी में बस उन्होंने ये लिखा है, तो हो सकता है उस पर क्वेश्चन दे, क्योंकि वो इस तरह लिखा है कि प्राइमरी एलिफैटिक अमीन सोडियम नाइट्राइड के साथ जब रिएक्शंस करता है तो प्राइमरी अल्कोहल, और इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट देता है। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि सेकेंडरी अमीन गिव्स डिफरेंट बिहेवियर, टर्शरी अमीन उन्होंने लिखा है, और लिखा है कि हायर क्लासेस में, लेकिन जब उन्होंने लिखा है सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, तो वो बस नॉलेज जानना चाहिए। जब उन्होंने कुछ इशारा किया है तो जानना चाहिए, ये आपका फर्ज है जानना, समझ रहे हैं ना आप? देखिए सेकेंडरी अमीन जब रिएक्शंस करेगा तो देखिए क्या बनता है, बहुत आसान, बस ये आपको जानना है। एक्स्ट्रा नॉलेज में एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा है, इशारा किया है, तो जानना है। जैसे क्वेश्चन नंबर, या क्वेश्चन नहीं देखे मैं समझा देता हूँ आपको कि सेकेंडरी अमीन जो होता है ना वो बहुत आसान है, वो कुछ नहीं करो, N डबल बॉन्ड O है, ये कहाँ से आएगा? NaNO2,
और HCl से, तो ये क्या करो, हटा दो बस, और एज इट इज लिख दो। इसको क्या कहते हैं जानते हो? देखो ये टर्शरी अमीन बन गया। तो टर्शरी अमीन का क्या नाम होता है, क्या कहोगे? एन नाइट्रोसो एन अल्काइल अमीन। बहुत आसान रिएक्शन है। और इसको कहते हैं येलो, पूछ सकता है, ऑयली लिक्विड। अगर कोई अमीन नाइट्रस एसिड के साथ येलो ऑयली लिक्विड दे दे तो समझ जाओ सेकेंडरी अमीन है। टर्शरी अमीन क्या है भाई? तो देखो टर्शरी अमीन का जो रिएक्शंस होता है वो सॉल्ट बनाता है। जैसे देखो अमोनियम सॉल्ट वही है, टर्शरी अमीन में कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो R3N प्लस HNO2, तो बस R3NH प्लस NO2 माइनस नाइट्राइट सॉल्ट बनाता है। समझा कि नहीं? क्या बनाता है? नाइट्राइट सॉल्ट बनाता है। समझा कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट गुफ्तगू इसमें होगी कि वो थोड़ा सा आपको दे सकता है। पहले बताओ ये समझ में आया कि नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी एलिफैटिक अल्कोहल बनाएगा, अब प्राइमरी एरोमेटिक बेंजीन डाइसोनियम हैलाइड बनाएगा, सेकेंडरी अमीन एवाइली लिक्विड बनाएगा। रिएक्शन आसान है। टर्शरी अमीन में दोनों को जोड़ दो, नाइट्राइट सॉल्ट बनाएगा, तो ये टर्शरी अमीन। बोलो यहां तक आया सबको? बोलो बोलो बोलो। ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सुनो अच्छे से, जैसे प्राइमरी अमीन में दो तरह का रिएक्शन है, एलिफैटिक है तो अल्कोहल दे रहा है, और एरोमेटिक में भी याद रखो NH2 इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। क्यों? बेंजाइल अमीन को हम एरोमेटिक नहीं, क्योंकि देखो यहाँ NH2 डायरेक्टली नहीं है, ये अल्कोहल ही बनाएगा OH NH2 की जगह। ये सुन लो, NH2 कब बनेगा? जब NH2 डायरेक्टली हो तभी ये N2Cl बनाएगा, ये याद रखना। सिमिलरली टर्शरी अमीन में, गौर से सुनो, टर्शरी अमीन में अगर इस तरह का है, ये देखो ये टर्शरी अमीन है, ये HNO2 है, तो अब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्यों? देखो यहां पर क्या था, एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, और ये सॉल्ट ना बना के एन डबल बॉन्ड। अगर टर्शरी एरोमेटिक अमीन है तो अब ये SE टाइप रिएक्शन शो करेगा, जिस तरह प्राइमरी अमीन दो तरह का रिएक्शन शो किया, एलिफैटिक कुछ और दे रहा है, एरोमेटिक कुछ और दे रहा है। सिमिलरली तो ये चीज है, क्योंकि एनसीईआरटी ने रिएक्शन लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन गिव्स डिफरेंट बिहेवियर विथ नाइट्रस एसिड टेस्ट। जब उन्होंने एक दो लाइन लिख दिया तो हमारा काम है उसको पढ़ लेना, ये आ सकता है। समझा कि नहीं? जो चीज है ही नहीं, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ लिखा ही नहीं है, लोग फालतू में मीडिया को दिखाने के लिए पढ़ाते हैं, आता होता कुछ नहीं है उसमें से। यहाँ देखें, तो यहाँ देखें, सबको समझ में आया? नाइट्रस एसिड पर PhD हो गई। अरे या अल्लाह, कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। चलिए ठीक है भाई, एक आसान रिएक्शन मैं दे रहा हूं, और आपसे उम्मीद है कि आप जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, और गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ये याद रखिए।
हाँ बहुत आसान है ये, देखो लिख लो। हाँ डी ऑप्शन इज सही। देखो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, फिर वही बात N2Cl बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, तो बी ब्रोमो, ये सैंडमियर रिएक्शन है, Br बन जाएगा। HNO3 है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है Br, तो देखो ऑर्थो पैरा पर दिया हुआ है, पैरा पर बनेगा। चलिए अच्छी बात है भाई। चलिए एक क्वेश्चन है, आपने इसमें नींबू और वो लगा दिया, आप नहीं खा रहे? ये अल्लाह आवाज आ रही है सराउंडिंग से किनकी? कीप साइलेंट प्लीज। आपने लगा दिया, क्या लगा दिया अल्लाह, ओ माय गॉड। कार्बन ही है, कार्बन लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, अब जैसे बना। चलिए
चलिए आंसर दीजिए प्लीज। ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा चलिए, हाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया, आप ऑप्शन अपने से दे दीजिए। चलिए चलिए, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, चलिए ऑप्शन दे भी देता हूँ। चलिए जब तक आप लोग सोचिए, सॉरी फॉर डैट, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। चलो अब ऑप्शन के लिहाज से दो भाई आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, विच ऑप्शन? समद और अफान, दोबारा अपना आंसर ऑप्शन के बेसिस पर दो। चलो सुनो सारे लोग, कितना आसान है ये। देखो ये सब कुछ तो सब में सेम है, सब में सेम है। यहां देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ये इधर तो ही है। तो फ्लोरीन में कौन सा इफेक्ट होता है? -I। NO2 में कौन सा होता है? -I-M। इसमें कौन सा होता है? -I+M। नेट कौन सा? +M। मिथाइल ग्रुप में कौन सा होता है? +I+S। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में? CH3। तो गौर से सुनो, PKB, और पहले तुम बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिख लो। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है भाई? के बी के बाद डी। बेसिक में पहले लिख रहा हूं, बी के बाद डी के बाद ए के बाद सी। पी के बी जस्ट रिवर्स हो जाता है, तो बी फिर डी फिर ए फिर सी। ये हुआ पी के बी का ऑर्डर, समझा? जितना पी के बी ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो जब भी पी के बी का ऑर्डर पूछे, तुम रफ में बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिख लो, फिर उसका ऑर्डर, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन स्टूडेंट? फराज भाई बताइए, आपको समझ में आया? फराज भाई आ गया समझ में? माशाल्लाह। यस सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए चलिए, अब हम एक खास रिएक्शन पर दोबारा मैं PhD कराता हूं। जिस तरह मैंने NO2 पर क्वेश्चन सब दिया, उसी तरह पहले आसान क्वेश्चन, फिर समद भाई आप ये मत कहिएगा ये बेसिक है, सतर्क होके आंसर दीजिएगा, वरना आपकी फिल्म बन जाएगी। गौर से सुने। मैं पहले बेसिक दे रहा हूं और गलती मत कीजिएगा। चलिए, विच ऑप्शन इज सही? B, very good. This is called
गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस पढ़ा है ना, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस पढ़ा है ना। और इससे प्राइमरी, अब इस पर मैं अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो जनरल है, लेकिन याद रखो अच्छे से, दिस अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी होनी चाहिए, और ये SN2 मैकेनिज्म है सेकेंडरी। पहले मैं बता देता हूं थोड़ा सा डिटेल, इसका नाम क्या है, पहले क्या होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लो, भूल गए होगे तो। इसको कहते हैं थैलीमाइड कहते हैं, थैलीमाइड कहते हैं। पहले एक्वस KOH के साथ क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा, CO NR क्या हो जाएगा, NK सॉल्ट बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट। फिर प्राइमरी अल्काइल, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, CONR। इसका नाम याद रख लो, N अल्काइल थैलीमाइड, N अल्काइल थैलीमाइड। फिर यहां पर देखो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, यहां पर क्या होता है NOH के साथ, तो जब NH एक्वस NOH के साथ, तो कूना बनता है, कूना बनता है एक बाई प्रोडक्ट, और यहां से ब्रेक होकर प्लस RNH2 बनता है। ये मैकेनिज्म है, बहुत आसान है, लेकिन इस पर अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर सिर्फ वाटर देगा, देखो सिर्फ वाटर देगा तो RNH2 तो बनेगा, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। NaOH डाला गया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन NH के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं रह सकता, इसलिए सॉल्ट के फॉर्म में बना। बोलो, आया सबको समझ में? गैब्रियल थैलीमाइड तो पढ़े हो ना, चलो बहुत अच्छा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बनाना, ये ना बोलिए ना, बी देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इन, तो ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। वाटर अकेला नहीं, वाटर या तो एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो, तो NH2 देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम NCERT पढ़ो, हाइड्राजीन लिखा हुआ है, उसमें भी हाइड्राजीन भी लिखा हुआ है। देखो मैं बताता हूँ, अगर हाइड्राजीन होगा तो क्या बनेगा, गौर से सुनो, N इथाइल NC2H5 हुआ ना, यस, NH2 हाइड्राजीन बेसिक, तो क्या बनता है, यहां से तो ब्रेक होता है, ये तो समझ ही गए। तो ये जो बनता है, बहुत ही गौर से सुनो,
CO लिखोगे, NH बचा और इधर भी NH, इस दोनों के बीच में बॉन्ड। ये याद रखो, बाई प्रोडक्ट पूछ सकता है, कंपटीशन का कोई ठीक नहीं है, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये याद रखो, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में एक्वस NaOH विथ वाटर लो या NH2 भी ले सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ चुका है, इसलिए खास ध्यान देना। बोलो बोलो, आया सबको समझ में? कुछ तो बोलो। अब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दे रहा हूं, बोलो आया सबको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाइड्राजिन रहेगा तो ये बाई प्रोडक्ट देख लो ऐसे बनेगा। चलिए अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं इस पर थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, गलती कम करते हैं, फिर भी मुझे डर लगा हुआ है कि आपसे गलतियां हो सकती हैं। पहले चेक कर लो इसमें प्राइमरी अमीन कौन कौन है, सोच समझ के आंसर दो। प्राइमरी अमीन कौन कौन है, स्ट्रक्चर लिखो और आंसर दो। हाँ देखिए, अरे समझ आंसर तो दो भाई, सब समझ दे दियो। ट्राई इथाइल अमीन टर्शरी, देखो ये भी प्राइमरी अमीन है, ये भी प्राइमरी अमीन है, ये आंसर तो सी है। क्यों? न्यू पेंटाइल अमीन बनाने के लिए हमें न्यू पेंटाइल क्लोराइड चाहिए, और तुम लोग 12 में पढ़ चुके हो न्यू पेंटाइल हैलाइड इज स्लो टुवर्ड्स SN1 एज वेल एज SN2। जबकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑल आर प्राइमरी, BDC तीनों प्राइमरी अमीन है। टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अमीन NH2, लेकिन टर्शरी अल्काइल। तो ये भी याद रखना है कि गैब्रियल हैलिमाइड इज SN2 है, एक तो प्राइमरी ही होगा, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड चाहिए। और जबकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, फिर भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बल्कियल ग्रुप ज्यादा है, और SN2 बल्कियल ग्रुप पे शो नहीं करता,
इसलिए सुटेबल आंसर इज सी। बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? वरना आपका माइंड जाएगा कि भाई हाँ। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी कल। कल इसके कुछ क्वेश्चन होंगे और केमिकल काइनेटिक्स भी होंगे। ओके बाय, टाटा, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।